मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और हार्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल मेरा एक्सपर्टीज है। रिवर्सल ध्यान दीजिएगा। हार्ट अटैक क्या होता है? बेसिकली हार्ट अटैक क्या होता है? इमरजेंसी बेसिस पे ब्लॉकेज का 100% हो जाना हार्ट अटैक कहलाता है। मतलब अगर कोई ब्लॉकेज होता है 30% हो, 40% हो या 50% हो, और अब आपको ये समझ में आना कि ब्लॉकेज किस रेट से बढ़ती है। 2%, 3% सालाना हिसाब से आपकी ब्लॉकेज बढ़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है कि आपकी ब्लॉकेज कुछ घंटों के अंदर, कुछ देर के अंदर ही अगर आपकी ब्लॉकेज 100% हो जाती है, तो अगर ये इमरजेंसी बेसिस पे 100% हो गई, उसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट अटैक जैसे ब्लॉकेज तो आपने देखा 100% तक वैसे भी हो सकती है, लेकिन वो नॉन इमरजेंसी बेसिस पे होती है। जब वो नॉन इमरजेंसी बेसिस पे होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी उस ब्लॉकेज के चारों तरफ अपने आप नई ट्यूब्स बना ही लेती है। लेकिन जब वो इमरजेंसी बेसिस पे होती है कि अगर कोई मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, अब आपको समझ में आया कि हार्ट अटैक कब होगा। ब्लॉकेज अगर बनी, ब्लॉकेज जब वो शुरुआती दौर में होगी 20%, 30% या 40% शुरुआती दौर में, तब क्या होता है, बहुत ही कोमल होती है उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है ना, जिसको हमने फाइब्रस कैप कहा था, वो इतनी कमजोर होती है कि उसके कमजोर होने की वजह से क्या होता है, वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होना ही कहलाता है हार्ट अटैक। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम, ये नॉर्मल आर्टरी है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज जमा हो गई, लेकिन ये बीच का जो एरिया है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन क्या है, कमजोर है। और अगर ये इस कमजोर होने की वजह से अगर ये फट गई, तो क्या होगा, अगली कुछ देर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, या तो ये इस तरह से ब्लॉक होगी, या तो ये इस तरह से ब्लॉक होगी। तो या तो वो पार्शियली ब्लॉक होगी या तो फुली ब्लॉक हो जाएगी। तो अभी तक देखिए ब्लॉकेज कितनी थी, 50%। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो क्या होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्या हो गया, 50% से ये ब्लॉकेज कितनी हो गई, 80 या 90% हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, 80 या 90% अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को उसके बाद रेगुलर चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 80-90% की ब्लॉकेज में क्या होगा, हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया था ना, एंजाइना 70% के ऊपर क्या हो जाएगा, एंजाइना होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये ब्लॉकेज 80-90 तक पहुंच गई तो क्या हो जाएगा, एंजाइना होना शुरू हो जाएगा। अभी तक उस पेशेंट को एंजाइना नहीं होता था, लेकिन हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक होने के बाद चूंकि ब्लॉकेज की साइज जो है अचानक से बहुत ज्यादा हो गई, मतलब अगले 1 घंटे के अंदर, तो क्या होता है, अब 1 घंटे के अंदर हमारी बॉडी नई ट्यूब्स तो बना नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को भी नई ट्यूब्स बनाने के लिए कुछ महीनों का टाइम चाहिए। इसीलिए अगर ये ब्लॉकेज धीरे धीरे ग्रो करती तो हमारी बॉडी इसके चारों तरफ नई ट्यूब बना ही लेती, जिसको हम कहते हैं नॉन इमरजेंसी बेसिस पे अगर ब्लॉकेज ग्रो करती है। जैसे जिसकी ब्लॉकेज 100% भी हो गई, लेकिन नॉन इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99, 100 हो गई, तो क्या होगा, बॉडी ने धीरे धीरे बगल से पूरा नया सिस्टम बना लिया, को टाइम मिल गया। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो अगले 1 घंटे में क्या होगा, हो सकता है अभी 40 थी, लेकिन अगले 1 घंटे में कितना हो गई, 100 हो गई। और अगर 100 हो गई तो क्या होगा, उसके आसपास पूरी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और हार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा डेड हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो 100 हो, इसीलिए हार्ट अटैक को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक NSTMI, मतलब नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वो आगे बात करेंगे अभी। दूसरा है STMI, मतलब ST एलिवेटेड, मतलब ECG में दिख जाता है कि ये किस तरह का इंफ्रैक्शन हुआ है, किस तरह का हार्ट अटैक है। अगर ये नॉन एसटी एलिवेटेड है तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज पहले से बढ़ गई, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुई सप्लाई। लेकिन जो एसटी एलिवेटेड है उसमें क्या होता है, सप्लाई पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, और पूरी तरह से ब्लॉक होने की वजह से क्या हो गया, एक बड़ा हिस्सा डेड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लॉकेज है, ये एक नॉर्मली ब्लॉकेज का एरिया है, इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसको हमने फाइब्रस कैप कहा। अब अगर यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, थ्रम्बस जमा हो गया, रप्चर्ड प्लाक, मतलब ये जो प्लाक था इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन थी, अगर ये रप्चर हो गई, फट गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या जमा हो गया, एक थ्रम्बस, मतलब थक्का जमा हो गया। थक्का जमा होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये प्लाक हील होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हार्डनिंग हो गई, ये तो मेम्ब्रेन मोटी हो गई। लेकिन क्या हो गया, देखिए पहले यहाँ पे ब्लॉकेज कितनी थी, मेरे अराउंड 40%, लेकिन अब यहाँ पे ब्लॉकेज लगभग कितनी हो गई, 60-70% के आसपास हो गई है। तो यहाँ पे पेशेंट को अभी क्या था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि एक हार्ट अटैक हो गया, तो अब इसके बाद क्या हो गया, अब पेशेंट को आगे आने वाले टाइम पे क्या हो गया, चलने में पेन महसूस होना शुरू हो गया। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हार्ट अटैक को बेसिकली 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, जो मैंने पहले ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ था, NSTMI, STMI एंड अनस्टेबल एंजाइना। तो NSTMI वही है जो मैंने आपको ये हमको ECG से दिखाई देता है, नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, आगे भी आपको ECG में दिखाऊंगा।
दूसरा एसटी एलिवेटेड, जिसमें एसटी सेगमेंट क्या होता है, एलिवेटेड होता है, और इसमें जो ईसीजी होती है उसमें हमारी जो एसटी वेव्स होती हैं वो क्या होती है, एलिवेटेड नहीं होती, बल्कि उसमें एसटी डिप्रेशन होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है अनस्टेबल एंजाइना, मतलब कोई मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है पर पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही सीवियर और बहुत ही इंटेंसिव हो रहा है, और मेडिकेशन खाने की वजह से भी क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हार्ट अटैक। तो रिवर्सिबल क्या है कि हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो रिवर्सिबल है, मतलब हार्ट में कोई डैमेज नहीं हुआ उसकी वजह से, तो उसको क्या हो सकता है, हम फिर से हार्ट को पहले जैसा मजबूत कर सकते हैं, पहले जैसा मजबूत हो जाता है। लेकिन दूसरा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल तो जो एनएसटीएमआई है वो क्या है, रिवर्सिबल है, क्योंकि उसमें हार्ट पूरी तरह से डैमेज नहीं, उसमें हार्ट में कोई डैमेज नहीं हुआ है ना, ब्लॉकेज भले बढ़ गई लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। जो इरिवर्सिबल है वो क्या है, वो है एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, मतलब कि अब वहां पे हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो चुका है, अब वहां पे कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा मेजर, माइनर एंड मैसिव हार्ट अटैक, ये एक तीसरा तरीका है जिस तरीके से हम ब्लॉकेज को, हार्ट अटैक को समझ सकते हैं। मेजर क्या होता है, जब किसी मोटी ट्यूब में हार्ट अटैक होता है तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है। माइनर हार्ट अटैक जिसमें क्या होता है कि किसी हार्ट के छोटे हिस्से में हार्ट हमारा, मतलब हमारी मसल्स डैमेज होती हैं। और मैसिव का मतलब ये होता है जब हमारा पूरा हार्ट का एक सेक्शन, पूरा एक चैम्बर पूरा डैमेज हो जाता है, और मोस्टली मैसिव हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ, हार्ट अटैक क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें इमरजेंसी बेसिस पे हमारा ब्लॉकेज क्या हो जाता है, 100% तक ब्लॉक हो जाता है, या तो हमारी ब्लॉकेज बढ़ जाती है।